वेलकम टू माय चैनल लर्न बॉटनी विद सिया क्लासेस। टेक्सोनॉमी में हमने फैमिलीज स्टार्ट करी थी। क्रूसीफेरी फैमिली ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज जो करने वाले हैं वो है मालवेसी फैमिली। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। बहुत सिंपल फैमिली है। कुछ एक्सेप्शन आपको मिलेंगे जो कि क्रूसीफेरी से कुछ अलग है, लेकिन फ्लावर काफ़ी बड़े होते हैं तो ईजिली उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन से। जो मैक्सिमम इसके प्लांट्स हैं, मालवेसी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो लगभग कॉस्मोपॉलिटन हैं, और जितने भी प्लांट्स आते हैं वो या तो वेजिटेबल क्रॉप्स हैं या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स आते हैं। नेक्स्ट वन बात करते हैं हैबिट की। हैबिट जब भी देखते हैं तो इसमें ज़्यादातर एनुअल्स प्लांट्स आ रहे हैं, क्योंकि ऑर्नामेंटल हैं तो ऑर्नामेंटल ज़्यादातर एनुअल्स हो सकते हैं या फिर पेरिनियल्स हो सकते हैं। पेरिनियल्स में भी वो भी हर्ब एंड श्रब की कंडीशन में होंगे। जैसे कि अगर आप हर्बेशियस में देखो तो जितना एबिटुलॉन है, कंघी जिसे कहते हैं कॉमन नेम, वो आपको कैसा मिलेगा, हर्बेशियस है। जबकि आप गुड़हल देखते हो तो वो कैसा प्लांट है, वो एकदम वो श्रब की कंडीशन में आता है। ठीक है, श्रब हैबिट वाला प्लांट है। ठीक है, नेक्स्ट वन आप बात करें रूट की, तो इसमें रूट कैसी है, टैप रूट सिस्टम है एज लाइक इन क्रूसीफेरी मेंबर्स। ठीक है, क्रूसीफेरी फैमिली में जैसे टैप रूट सिस्टम था वैसे ही यहाँ पर भी रूट हमेशा टैप रूट सिस्टम होगा। नेक्स्ट वन बात करें, लेकिन हाँ ये है कि उसमें जैसे मॉडिफाई हो जाती थी, तो यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं है। नेक्स्ट वन बात करें स्टेम की, तो स्टेम यूजुअली क्या होता है, हर्बेशियस, क्योंकि हर्ब और श्रब दोनों हैं तो वुडी भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली कैसा है, हर्बेशियस कहा जाएगा। ठीक है, डेलिकेट होता है, हर्बेशियस होता है, सिलेंड्रिकल होता है। इसके अलावा ट्रायंगुलर और ब्रांच हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन बात करें लीफ की, तो लीव्स कैसी होती हैं, इसकी सिंपल लीव्स होती हैं, अपोजिट उसकी पोजीशन बिल्कुल अपोजिट या ऑल्टरनेट हो सकती है। वेनेशन पैटर्न देखिए तो क्योंकि एक डाइकॉट फैमिली है तो सिंपल है। वेनेशन पैटर्न कैसा होगा, रेटिकुलेट वेनेशन होगा। ठीक है, रेटिकुलेट, क्योंकि ये कैरेक्टर क्या है, जब भी हम किसी डाइकॉट फैमिली की बात करेंगे तो उसमें मैक्सिमम फैमिलीज, लगभग सभी फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें डाइकॉट फैमिली होगी तो रेटिकुलेट वेनेशन होगा, और अगर मोनोकॉट फैमिली होगी तो वो पैरेलल वेनेशन होगा उसमें। ठीक है, ये मैं लीव्स के केस की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट वन है और जितनी भी लीव्स होती हैं वो कैसी है, पीटियोलेट है। ठीक है, दैट मीन्स कि पीटियोल इज प्रेजेंट। नेक्स्ट वन की बात करें, इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, तो जैसे आपने उसमें रेसिमोस पढ़ा था, यहाँ पे केस क्या है, सॉलिटरी एक्सिलरी, यानी कि सिंगल फ्लावर निकलता है, एक्सिल पे निकलता है, टिप पर निकलेगा जब भी आप गुड़हल को देखो। ठीक है, तो उसमें क्या है, सॉलिटरी एक्सिलरी की कंडीशन होती है, और उसको उस इन्फ्लोरेसेंस के या फ्लावर के अरेंजमेंट को या ऑन स्टेम फ्लावर अरेंजमेंट को कहते हैं कॉरिम। ठीक है, ये साइमोस का टाइप है, कॉरिम कहते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस की कंडीशन। नेक्स्ट वन अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर यूजुअली रेगुलर है, दैट मीन्स एक्टिनोमॉर्फिक होता है। एक्टिनोमॉर्फिक के बाद दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सेम फ्लावर में होते हैं, तो दैट मीन्स बाइसेक्सुअल कंडीशन है, या फिर हर्माफ्रोडाइट होंगे। कंप्लीट होते हैं, चारों वर्ल्स प्रेजेंट है, एसेसरी वर्ल्स भी होते हैं और इसेंशियल वर्ल्स भी होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम चारों के चारों सेम फ्लावर में होंगे। इस वजह से फ्लावर्स कैसे हैं, कंप्लीट है। नेक्स्ट वन बात करें, पेंटामेरस होते हैं। यूजुअली जितने भी प्लांट्स आप देखोगे उसमें 5 इन नंबर में, चाहे सैपल्स की बात करें तभी भी वो 5 होंगी, पेटल्स की बात करें वो भी 5 होंगी, स्टेमन्स भी हो सकता है 5 ही हो, या मेनी नंबर्स में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन की बात करें तो हाइपोगाइनस फ्लावर्स है। हाइपोगाइनस फ्लावर अल्टीमेटली शो कर रहा है ओवरी कैसे हो जाएगी, सुपीरियर। हाइपोगाइनस का मतलब भी हो गया कि क्या, स्टेमन एंड पेटल्स की पोजीशन, या कार्पल, हाँ, स्टेमन एंड पेटल्स की पोजीशन जस्ट बिलो दी ओवरी या जस्ट बिलो दी गाइनोशियम है। ठीक है, कार्पल के जस्ट बिलो दी है, तो अल्टीमेटली ओवरी कैसे हो जाएगी, सुपीरियर ओवरी हो जाएगी। ठीक है, इसी वजह से फ्लावर्स कैसे हो गए, हाइपोगाइनस हो गए। नेक्स्ट वन बात करें एपिकैलेक्स की। एपिकैलेक्स दैट मीन्स एक कोई कैलेक्स को सराउंड किए हुए आउटसाइड द कैलेक्स देयर इज अ लीफी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट विच इज 5 इन नंबर और 7 इन नंबर, मतलब 3 to 7 की रेंज में हो सकता है, उसको कहते हैं एपिकैलेक्स। ठीक है, एपिकैलेक्स को आप इस तरह भी समझ सकते हो, जब भी आप फ्लावर की बात करते हो, अगर एक्सिल पर कोई लीफी स्ट्रक्चर दिखता है, लीफी हेरी स्ट्रक्चर दिखता है, तो वो कहलाता है क्या, ब्रैक्ट कहलाता है। और जब कभी अगर फ्लावर के नजदीक दिख रहा है तो वो जो लीफी स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा, ब्रैक्टियोल कहलाएगा।
ठीक है। तो ये जो एपिकैलिक्स है बेसिकली उसी ब्रैक्टियोल का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो ये एपिकैलिक्स कितने नंबर में होते हैं? 3 to 7 इन नंबर होते हैं। हम जब भी फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे तो उसमें भी ये बात देखने मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें अगर कैलिक्स की, तो कैलिक्स कैसा है? इसमें 5 इन नंबर है क्योंकि पेंटामेरस फ्लावर्स हैं, दैट मीन्स 5 सेपल्स हो गए, गैमोसेपालस कंडीशन हो गई, ऑल पेटल्स ऑल सेपल्स आर फ्यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें वेलवेट एस्टिवेशन हो जाएगा, यानी कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है, सिंपल केवल टच करते हुए हैं। क्यों? क्योंकि गैमोसेपालस कंडीशन है, दैट मीन्स फ्यूज है ऑल, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें कोरोला की, कोरोला अल्टीमेटली इसमें क्योंकि पेंटामेरस फ्लावर है तो पेटल्स आर 5 इन नंबर, ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। खासियत क्या है? पॉलीपेटालस कंडीशन है, जैसे कि क्रूसीफेरी में आपने देखा था। वैसे भी बैंथमन हुकर के अकॉर्डिंग ये क्लास कौन सा आ जाता है? डाइकोट्स को किस में? पॉलीपेटाली, गैमोपेटाली एंड बाई मोनोक्लेमाइडी में डिवाइड किया था। तो ये जो मेंबर है, ये जब भी मालवेज की बात करते हैं तो ये भी बेसिकली आता किस में है? पॉलीपेटाली में ही, पॉलीपेटाली में थैलामी फ्लोरी में आता है, ठीक है। ये भी है। और जैसे क्रूसीफेरी फैमिली था तो उसमें भी हमें क्या मिल रहा था? पॉलीपेटालस कंडीशन, वही चीज़ यहाँ पर भी है। नेक्स्ट वन की बात करें एंड्रोशियम की, एंड्रोशियम मेनी इन नंबर्स हो सकते हैं, 5 इन नंबर्स हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द स्पीशीज और अ जीनस, ठीक है। इसके बाद जितने भी, लेकिन स्टेमन्स की भी खासियत है क्या? मालवेसी फैमिली की ये स्टेमन की खासियत है कि एक डाइकॉट फैमिली होने के बावजूद इसका जो एंथर लोब होता है या कंडीशन होती है वो मोनोथीकस है, ठीक है, एक बंडल फॉर्म कर रहे हैं। या थीका बेसिकली जो एंथर लोब है वो सिंगल लोब है, ठीक है, जबकि यूजुअली डाइकॉट जितनी फैमिलीज है आपको उसमें डबल लोब मिलेगा, ठीक है। ये एक ऐसा एक्सेप्शन है जहाँ पे मोनोथिकस कंडीशन है। तो ये एक इसका स्पेसिफिक फीचर है, किसका? मालवेसी फैमिली का। एंड कंडीशन इसके साथ ही लग जाती है एपीपेटालस। एपीपेटालस दैट मीन्स कि जब कभी स्टेमन का जो लोब है वो किससे फ्यूज रहता है? स्टेमन का जब कभी भी स्टेमन पेटल से फ्यूज रहता है तो वो कंडीशन कहलाती है एपीपेटालस, ठीक है। जैसे एपी का मतलब हुआ अबव, है ना, और पेटल से, पेटालस का मतलब पेटल से है, ठीक है। स्टेमन की पोजीशन अबव दी, या ये कहें कि स्टेमन सिंपल है, अटैच रहते हैं कोरोला से, तो वो कंडीशन कहलाती है एपीपेटालस, ठीक है। एक बार डायग्राम में भी देख लेंगे तो और समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं गायनोशियम की। गायनोशियम में आप देख सकते हो कि ओवरी कैसी है, क्योंकि पेंटामेरस फ्लावर है, या तो पेंटाकार्पेलरी होता है या फिर मल्टी कार्पेलरी भी कंडीशन कह सकते हैं। उसके बाद सारे के सारे कार्पल्स आपस में फ्यूज रहते हैं तो कंडीशन क्या बन गई? सिनकार्पस, ठीक है। नेक्स्ट वन बात करें मल्टी लॉक्यूलर या फिर कहें पेंटालॉक्यूलर, ऑन द बेसिस ऑफ कितना नंबर ऑफ कार्पल प्रेजेंट है। और जब भी प्लेसेंटेशन की बात करते हैं तो ये भी इसका स्पेसिफिक फीचर है कि एक्साइल प्लेसेंटेशन, जैसे कि क्रूसीफेरी फैमिली में पेराइथल प्लेसेंटेशन था, वैसे ही यहाँ पे क्या है? एक्साइल प्लेसेंटेशन है। फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स इसमें कैप्सूल टाइप के फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं। ये याद रखिए, कैप्सूल हमेशा याद रखो कि जो कॉटन है, ठीक है, वो भी मालवेसी फैमिली को ही बिलोंग करता है, और उसमें फ्रूट्स कैसे होते हैं? कैप्सूल कहलाते हैं, ठीक है। तो उसका कैप्सूल, सी फॉर कैप्सूल, सी फॉर कॉटन, ठीक है, वो भी इसी फैमिली को बिलोंग करता है। गॉसिपियम आर्बोरियम नाम है। कुछ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट वाले प्लांट्स अगर देखें तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स में आ जाएगा हिबिस्कस, रोजा सनेंसिस, गुड़हल कहते हैं, ठीक है। अब्यूटुलान, कंघी कहते हैं, ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट है या मतलब वाइल्ड प्लांट्स में है। दूसरा अगर इसकी बात करें जो इकोनॉमिक बॉटनी वाले प्लांट्स आ जाएंगे तो उसमें कॉटन आता है। गॉसिपियम गॉसिपियम स्पीशीज कर सकते हैं, गॉसिपियम आर्बोरियम, ठीक है, इंडियन स्पीशीज है कॉटन की, जो नॉर्मल कॉटन होता है। इसके अलावा एस्कुलेंटस, ठीक है, हिबिस्कस एस्कुलेंटस दैट मीन्स भिंडी, ठीक है, वो भी इसी मालवेसी फैमिली का है मेंबर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें एक बार फ्लोरल फॉर्मूला जल्दी से देख लेते हैं। तो इसमें क्या है? फ्लावर कैसा है? एक्टिनोमॉर्फिक। देन आ जाएगा सबसे सारा आउटर मोस्ट वर्ल्ड किसका बनता है? एपिकैलिक्स का। नंबर क्या हो जाएगा? 3 to 7 इन नंबर्स हो जाएंगे।
देन आता है कोरोला की बात करते, कैलेक्स की बात करते हैं। कैलेक्स कितने होते हैं? सेपल्स 5 इन नंबर, सारे के सारे गैमोसेफेलस कंडीशन होगी तो अल्टीमेटली 5 लिखोगे और 5 के बाद उसको ब्रैकेट में बंद कर दोगे। नेक्स्ट वन आता है कोरोला। कोरोला भी में भी पेटल्स कितनी होती है? 5 इन नंबर, और अटैचमेंट किससे होता है? एंड्रोशियम से अटैच जाती हैं, ठीक है। और एंड्रोशियम में या स्टेमेंस की बात करें तो वो मेनी इन नंबर्स हो सकते हैं, या फिर ये कहें कि इनफाइनाइट इन नंबर होते। तो अल्टीमेटली और कंडीशन क्या होती है? एपीपेटलस। तो जब भी लिखेंगे तो ऐसे एरो बना देते हैं, यानी एंड्रोशियम किससे अटैच है? कैलेक्स से, सॉरी कोरोला से अटैच है। एंड लास्ट वन इज द गायनोशियम। गायनोशियम में भी पेंटाकार्पेलरी कंडीशन होती है तो 5 लिख देंगे। सिनकार्पस कंडीशन होती है, सब आप कार्पल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो हमने ब्रैकेट लगा दिया। एंड साथ में हाइपोगाइनस कंडीशन है, ओवरी सुपीरियर है, तो फिर अल्टीमेटली क्या हम करेंगे? नीचे लाइन बना देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ मालवेसी फैमिली। एक बार जल्दी से फिगर भी देख लेते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन हमने यहाँ पर एग्जांपल जो लिया है वो बेसिकली मैंने मालवेसी फैमिली के जो हिबिस्कस रोजा सनांसिस है, दैट मीन्स गुड़हल की बात कर रहे हैं, उस प्लांट का एग्जांपल लिया है। एक बार एलएस और फ्लोरल डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। कुछ खास बातें हैं इस प्लांट की स्पेसिफिकली, क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो गुड़हल का लिया है या हिबिस्कस का लिया है, तो इसमें कुछ खास बातें आ जाती हैं, जैसे कि स्टेमिनल ट्यूब, कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर दिखेंगे या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जिसे कह सकते हैं। स्टेमिनल ट्यूब दिखेगी जिसपे स्टेमन्स लगे रहते हैं। स्टेमन्स यहाँ पर आप देख सकते हो, ये दिस इज द स्टेमिनल ट्यूब, ठीक है। इस पे ही स्टेमन्स लगे रहते हैं, और स्टेमन्स कैसे होते हैं? मोनोथीकस होंगे, देख सकते हो आप, एक ही लोब है, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसके अलावा और एक और स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्या होता है? जब कोरोला देखते हैं तो वो भी एक स्पेसिफिक कंडीशन में, कैसे? क्योंकि उसमें स्टिग्मेटिक लोब दिखेंगे। कार्पल्स तो जितने भी है सिनकार्पस कंडीशन है, ये भी बात ठीक है, लेकिन जब टिप पर उसकी स्टाइल देखते हैं, ठीक है, स्टाइल नहीं सॉरी स्टिग्मा देखते हैं, तो वो कितना फर्केशन है उसमें, ठीक है, और कितना 5 इन नंबर है, 1 2 3 4 5। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कहलाता है स्टिग्मेटिक लोब, ठीक है। और बाकी ओवरी एज सिंपल वही होगी, फ्लैश शेप स्ट्रक्चर होता है जिसमें ओवरी, ये तो स्टिग्मेटिक लोब हो गए, मतलब बजाय एक स्टिग्मा होने के उसी में फर्केशन हो गया, तो स्टिग्मेटिक लोब कहते हैं इस स्ट्रक्चर को। देन स्टाइल हो गई, एंड लास्ट वन इज द फ्लैश शेप ओवरी, ठीक है। नेक्स्ट वन, और जहाँ पर ओवरी क्योंकि थैलामी फ्लोरी में है, मालवेज थैलामी फ्लोरी में आता है अकॉर्डिंग टू बैंडमनूकर, तो थैलेमस प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन बात करें, इस फिगर में आप देख सकते हो ये एलएस ऑफ फ्लावर है, जिसमें आपको सारे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जैसे कि पैडिसल, दैट मीन स्टॉक्ड स्ट्रक्चर, स्टॉक्ड फ्लावर्स होते हैं। नेक्स्ट वन बात करें, ओव्यूल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक्साइल प्रेजेंटेशन को शो कर रहा है, क्योंकि एलएस है तो इसमें आपको वर्टिकल डायरेक्शन में ही तो दिखेंगे सारी चीज़ें। नेक्स्ट वन बात करें, ये जो येलो कलर से मैंने बना रखा है ये है पेटल्स एंड सेपल यहाँ पे, और सराउंड दिस सेपल को भी सराउंड किए हुए क्या चीज़ें होती हैं? एपिकैलेक्स, ठीक है। लास्ट वन की बात करें स्टेमन की, ठीक है, स्टेमन का मैंने बता ही दिया, स्टेमन्स मोनोथिकस होते हैं और स्टेमिनल ट्यूब पर लगे रहते हैं, मेन इन नंबर होते हैं। एंड जब लोब की बाउट करते हैं तो वो क्या स्टिग्मेट बजाय स्टिग्मा होने के स्टिग्मेटिक लोब है, ठीक है। एक बार फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम देख लेते हैं। फ्लोरल डायग्राम में सबसे आउटर मोस्ट हमें एपिकैलेक्स बनाना है, या एपिकैलेक्स मिलता है जस्ट बिलो द एपिकैलेक्स ऑल्टरनेट पोजीशन में हमें कैलेक्स मिलेगा। कैलेक्स यूजुअली 5 इन नंबर होते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन होता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि गैमोसेफेलस कंडीशन होती है। देखिए यहाँ पे सारे फ्यूज हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऑल आर फ्यूज। नेक्स्ट वन की बात करें तो इसके जस्ट बिलो दी सेपल के पेटल वाला वर्ड मिलेगा। पेटल्स में भी 5 इन नंबर होते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, देख सकते हो कि हर एक का 1 कॉर्नर इनसाइड है एंड 1 कॉर्नर आउटसाइड, ठीक है, तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। एंड जब नेक्स्ट और किसके ऑल्टरनेट प्रेजेंट होगा, किसके? सेपल के, ठीक है, पेटल्स एंड सेपल हो गया, सेपल एंड पेटल हो गया। देन आता है स्टिमेंस। स्टिमेन की कंडीशन में क्या है? मोनोथिकस होते हैं, एक्सट्रोज होते हैं, ठीक है। उसमें आपने पढ़ा था क्रोसीफेरी में इंट्रोज कंडीशन पढ़ी थी। इसमें देख सकते हो कि टूवर्ड्स दी आउटसाइड, टूवर्ड्स इनका फेस किस तरफ है? आउटसाइड की तरफ है ना, देख सकते हो यहाँ पर सारे के सारे लोब्स का
फेस आउटसाइड होता है, तो इसलिए एक्सट्रोज होते हैं, ठीक है, बेसिक फिक्स्ड होंगे। और सारे के सारे कैसे हैं, स्टिग्मेटिक, मतलब कि मोनोथीकस हैं, और किससे जुड़े हुए रहते हैं, पेटल से जुड़े होते हैं। तो कंडीशन क्या होगी, एपीपेटालस हो गई। एंड द लास्ट वन इज द ओवरी। ओवरी के मतलब कि एक बार गायनोशियम देखते हैं या कार्पल देखते हैं तो उसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, पेंटालॉक्यूलर कंडीशन होती है। ईच लॉक्यूल या ईच चेम्बर हैज़ अ वन लॉक्यूल, ठीक है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। दिस इज ऑल अबाउट मालवेसी फैमिली। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, वीडियो नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर देना। और प्लीज़ अगर कुछ इसमें से ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हो। थैंक यू।